जय भीम। आप सभी को मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पर बाबा साहब ने क्या क्या काम किए थे, कहां भाषण दिया था, संसद या राज्यसभा या संविधान सभा में उन्होंने किस प्रश्न का उत्तर दिया था, क्या भाषण दिया था, क्या बात रखी थी, पूरे भारत के अंदर किस जगह जाकर भाषण दिया था, किसका पत्र स्वीकार किया था, किसके पत्र का जवाब दिया था, किसको पत्र लिखा था, या फिर अंग्रेजी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको वहाँ पर वो किस किस से संवाद कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल्स में लेकर आता हूँ आपके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 मई की 24 मई को बाबा साहब ने क्या क्या काम किया था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोज़ भी जाकर देखिए, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आप लोग आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। वीडियो शुरू करते हैं। 24 मई 1930 को 24 मई 1930 को डॉक्टर अंबेडकर गायकवाड़ के दूसरे पत्र को स्वीकार करते हैं और सत्याग्रह समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। वह यह राय व्यक्त करते हैं कि सत्याग्रह मई अंत तक समाप्त हो जाना चाहिए। बताते हैं कि उनके सभी साथी जलवायु परिवर्तन के लिए स्टेशन के बाहर चले गए हैं, मतलब मुंबई से बाहर चले गए हैं और वह मुंबई में अकेले हैं जो दैनिक इंजेक्शन के कारण रुके हुए हैं, मतलब उस समय उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर बैठक के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी गायकवाड़ को सौंपते हैं और बैठक के लिए एक संदेश भेजते हैं। नासिक सत्याग्रह समिति के सदस्यों को उनके बहुमूल्य कार्य के लिए बधाई और आशा है कि भविष्य में यदि सत्याग्रह आयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है तो वे इसी प्रकार योगदान देंगे, ये उम्मीद जताते हैं। 23 और 24 मई 1931 23 एंड 24 मई 1931 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग सम्मेलन, जो कि पहला दलित वर्ग सम्मेलन था पुणे जिले में, उसकी अध्यक्षता की। वहां पर दलित वर्गों के लगभग 6000 लोगों ने भाग लिया था। वहां पर वह R कोंडेजी मास्टर, श्री शिवराम जाम्बा कामले, मिस्टर थोराट आदि जैसे बड़े लोगों के काम को पहचान देते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं और महार वीरता का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि महारों की वीरता पर अंग्रेजों ने देश जीता। सम्मेलन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों के लिए किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर अंबेडकर और श्री R श्रीनिवासन को धन्यवाद दिया और कुछ प्रस्तावों को अपनाया। 24 मई 1949 24 मई 1949 को माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या के संबंध में एक संशोधन पेश किया। संविधान सभा में अनुच्छेद 103 के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति पर विचार करते हैं और एक मध्यम मार्ग को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति के एक सर्वोच्च और पूर्ण अधिकार और विधायिका के प्रभाव के बीच और उन व्यक्तियों के परामर्श का सहारा लेते हैं जो उचित सलाह देने के लिए अच्छी तरह से योग्य हैं। उन्होंने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की सहमति को भी एक खतरनाक प्रस्ताव मानते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि वह भी सभी भावनाओं और पूर्वाग्रह वाले व्यक्ति हैं जैसे कि हम आम लोग हैं। ये चीज़ बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है कि किस तरीके से कोलिजियम सिस्टम लागू कर दिया गया। संविधान में उसका कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लागू कर दिया गया और उसी के द्वारा फिर वो पूरा एक जो चीफ जस्टिस हैं उनका चुनाव करते हैं और फिर चीफ जस्टिस किस तरीके से अपना इंटरफेयर करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है उसको खारिज कर देते हैं, उसको बोलते हैं ये खतरनाक प्रस्ताव है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे इतिहास को तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे और आज क्या क्या हो रहा है। 24 मई 1950 24 मई 1950 को डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि भारत सरकार में कानून मंत्री थे, हैदराबाद प्रोग्रेसिव ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित बोर्ड क्लब में एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत में लोकतंत्र के भविष्य, मौलिक अधिकारों, वयस्क मताधिकार, अस्पृश्यता, मानव अधिकार के बारे में विभिन्न सवालों के जवाब दिए। सभी समुदायों के लिए अधिकार आयोग और समान नागरिक संहिता जैसे कई मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर उस दिन अपनी विचार रखते हैं। 24 मई 1955 24 मई 1955 को डॉक्टर अंबेडकर ने अक्टूबर 1956 में बंबई में बौद्ध धर्म अपनाने के अपने इरादे की घोषणा की। 24 मई को बाबा साहब ने घोषणा कर दी थी कि भाई मैं इस महीने में, इस साल में बौद्ध धर्म अपनाने वाला हूँ। इस तरह से हमारे बुद्धिजीवी वर्ग कब करेगा? मैं बार बार सवाल पूछता हूँ ये चीज़
खैर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।